के डॉक्टर ओडी शर्मा। नेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो इनसे ज़्यादा सीनियर कोई नहीं है वहाँ पे, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बैडमिंटन को उसने कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर साहब से 2-3 बातें पूछेंगे। डॉक्टर साहब, जम्मू एंड कश्मीर में बैडमिंटन को लेके आपका इतना लंबा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, 45 साल से लगभग आप बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड हैं। क्या स्कोप है बैडमिंटन का और कितना कर पाए हैं हम लोग बैडमिंटन में कंट्रीब्यूट जम्मू कश्मीर में? बैडमिंटन की जहाँ तक स्कोप का ताल्लुक है, बैडमिंटन एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है JNK में, ख़ासतौर पर जम्मू में। और अब जम्मू के बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्रीनगर में भी अब जब हॉल बनने की वजह से मल्टीपर्पज़ हॉल्स बने हैं, स्टेडियम, अब यहाँ स्कोप बढ़ रहा है, बच्चे बहुत खेल रहे हैं बैडमिंटन। और स्कोप का जहाँ तक ताल्लुक है, स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे अच्छे खेलते हैं, टैलेंट भी है JNK में बड़ा बैडमिंटन का। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास, जो कम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या जिस तरह के बच्चे खेलते हैं, जितने सबसे ज़्यादा बच्चे बैडमिंटन में खेलते हैं इंडोर में जितने हैं, तो आप देखेंगे जाके 100-150 बच्चा रोज़ का खेलता है। अब वहाँ पर उन्होंने जो मेंबरशिप बंद कर दी है बच्चों की। जो बच्चे अब बैडमिंटन खेलना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे? जो नर्सरी या बैडमिंटन वो कहाँ से आएगी? ये हमारे लिए एक बड़ी वरी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट हम जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि हमें सेटअप चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरह का, तो ये उन लोगों को जो सीनियर पोजीशंस पे होते हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किस गेम को चाहिए। वो शायद बैडमिंटन को समझते हैं इंडोर चाहिए, इंडोर दे दिया। लेकिन क्या जो अभी इंडोर जिस तरह से बने हैं, जिनका कंक्रीट बेस है उस तरह से, क्या वो बैडमिंटन में चल सकते हैं, जहाँ वो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? एक्चुअली एक टाइम था जब जम्मू में ही हॉल था एक, और वो भी हॉल मल्टीपर्पज़ था एक। उसके बाद ये हुआ कि उसमें वो बैडमिंटन को दे दिया गया और एक कोर्ट उसमें से जिमनास्ट को दे दी गई। अब जिमनास्ट को वहाँ से हटा दिए। ये इम्प्रूवमेंट तो हुआ है कि एक्सक्लूसिवली बैडमिंटन को मिल गया है, लेकिन मल्टीपर्पज़ हॉल जो बाहर आए हैं उनके लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया था और लिखकर भी कई बार दिया है कि बच्चों के लिए ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो उनके जो घुटने हैं वो थोड़े रह जाएंगे, क्योंकि नीचे वो जंपिंग एक्शन नहीं आता। एंटी जर्क जो कैपेसिटी वो वुड में होती है, उसमें गैप दिया जाता है, वुड के नीचे ग्रूव होता है, वो नहीं है। तो कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो किसी ने ध्यान नहीं दिया जाए, वो नहीं कर पाया अभी तक। हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है, अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। एक्सपेंसिव है गेम। अगर आपको एक अच्छी शटल के साथ बच्चों को प्रैक्टिस करनी है तो एक्सपेंसिव है गेम, फिर भी पेरेंट्स जो है अफोर्ड करते हैं और इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अगर हम स्टेडियम में इंडोर में जाके देखें जिस तरह का रश है वहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों में इंटरेस्ट है। लेकिन क्या उस तरह का जो गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ एसोसिएशन की तरफ से, उतना हम कर पा रहे हैं कि उन बच्चों को उस तरह से तैयार करें कि वो नेशनल लेवल पे कम्पीट करें? उतना हम नहीं कर पा रहे। उसका कारण ये है कि 3 कोर्ट का बैडमिंटन हॉल है वहाँ पर हमारे जम्मू में, वुडन है जो चल रहा है जहाँ, तो वहाँ तो टूर्नामेंट कराना मुश्किल रहता है। एक हफ्ते में भी टूर्नामेंट आप नहीं करवा सकते अगर पूरी इवेंट्स करवानी हो तो। बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है कि कम से कम इसको बढ़ाया जाए, हॉल को 6 कोर्ट का कम से कम कर दिया जाए, साथ में उसके जगह भी है पड़ी हुई। तो बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, लिख कर भी दिया है। और बाकी अगर हम compete करने की बात करते हैं तो बाहर जाके अगर हम देखें तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से। हरियाणा है, इवन हिमाचल से बेटर होगा हमसे, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है गवर्नमेंट, लेकिन बैडमिंटन का कुछ हो नहीं रहा कुछ भी। उस तरह से अगर देखा जाए, चंडीगढ़ को छोड़ के या हरियाणा को छोड़ के बाकी जो हमारी 2-3 इधर नॉर्थ वाली स्टेट्स हैं, इतना बैडमिंटन में मुझे लगता नहीं है रुझान है लोगों का। लेकिन फिर भी नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप बाकी स्टेट्स में चले जाओ तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएटली ये चीज़ होनी चाहिए सो दैट आप लोग उनके थोड़ा सा बराबर आए उनसे? हम गवर्नमेंट्स को ये कहते हैं, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉल बने हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में उसको सेंटर करें। बहुत से हॉल जो बने हैं वो गांव में जाके बना दिए हैं, ऐसी जगहों पर बना दिए जहाँ ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक को फीड नहीं करते वो। और दूसरा, उनको वुडन किया जाए,
उनको जो सीमेंटेड जो नीचे जो फ्लोरिंग है उसको वुडन किया जाए। और जम्मू में कम से कम एक बैडमिंटन का जो 8-10 कोर्ट का हॉल चाहिए कम से कम इसको करने के लिए। और तीसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपर्पज़ हॉल जम्मू में नहीं है। एक कैपिटल सिटी में मल्टीपर्पज़ हॉल ही नहीं है जहाँ आप नेशनल नहीं करवा सकते, ऑल इंडिया रैंकिंग नहीं करवा सकते, जिसके लिए कम से कम 10 कोर्ट चाहिए आजकल। इतनी एंट्री बैडमिंटन द पॉपुलर स्पोर्ट ना हो। ये साइना नेहवाल की वजह से, गोपीचंद की वजह से, सेना के और सिंधु की वजह से हर बच्चा बैडमिंटन ही खेलना चाहता है। बैडमिंटन बहुत पॉपुलर खेला हुआ। देखिए डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट का जो सेटअप होता है उसमें मोस्टली जो नॉर्मल लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उसमें जाके खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और बाहर जब देखा गया है कि जो जिन्होंने एक्सेल किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जो अचीवर्स हैं, हमारे मेडलिस्ट हैं, वो अच्छी जो एकेडमीज़ हैं, प्राइवेट एकेडमीज़ हैं, उनसे आए हैं। यहाँ पे है कोई ऐसा कंसेप्ट जम्मू कश्मीर में, कोई प्राइवेट एकेडमीज़ हैं जहाँ कोई इस तरह से कोई आपको लगता है कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं एकेडमी सेटअप, लेकिन उनको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? यहाँ पर ऐसा नहीं करना नहीं चाहते हैं, यहाँ भी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंड की। अगर लैंड कहीं मिलती हो तो बहुत से लोग हैं जो मुझे भी कांटेक्ट करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि एक प्राइवेट एकेडमी जहाँ पर बने, तो 7-8-10 कोर्ट की एकेडमी हो तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट हर कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो डिमांड कर रहा है, और जो बच्चे हैं वो अचीवर्स भी हैं, हायर अचीवर्स भी हैं जम्मू कश्मीर में, और वेट कर रहे हैं कहीं एसआरओ में हमारे जॉब लग जाए। क्या गवर्नमेंट को ऐसा कोई कंसेप्ट, ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास अब काफ़ी लैंड बैंक जो है, और ऑफ़र करना चाहिए उनको, हम आपको लैंड देंगे, अब अपना हम आपको कहीं ना कहीं से लोन वगैरह और असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, आप अपना सेटअप तैयार कीजिए, एकेडमीज़ खोलिए, उस तरह से अपना जो सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करिए। ऐसा कुछ नहीं है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं, आपकी गवर्नमेंट से आप कहते हैं गवर्नमेंट को कि इस तरह से करिए, आप उनको ऑफर करिए, कुछ इस तरह से कोई स्कीम जो है तैयार कीजिए। ये तो आप छोड़िए उसको। गवर्नमेंट को हम ये भी कहते हैं कि मल्टीपर्पज़ हॉल बनाइए। वो कहते हैं आप हमको लैंड बताइए, हमको पूछते हैं कि लैंड आप बताइए, कि मतलब हम लैंड बताएं तब जाके मल्टीपर्पज़ हॉल को कहते हैं बनाएंगे। भाई हमने कहाँ से हमारे पास हो तो कहाँ से, अब गवर्नमेंट के पास नहीं तो हम कहाँ से ले आएंगे लैंड? लैंड तो मेन चीज़ है। हाँ। सो जो आपसे जितनी बातचीत हो पाई उससे ये लगता है हमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर में, अगर उस तरह से स्पोर्ट्स को लेके हो। ये तो बैडमिंटन पे हमने बात की, स्पोर्ट्स को लेके तो फिर भी एक कहीं उम्मीद आपको क्या लगती है? कोई ना कोई हर जगह कोई पॉजिटिव चीज़ तो होती है, ऐसा नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है स्पोर्ट्स का जम्मू कश्मीर में? पॉजिटिव तो है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस भी स्पोर्ट्स पर। इसका कोई एक सिस्टमेटिक सिस्टम सबको बुला के इस तरह करें, वो क्या एक एसोसिएशन को बुला के करें, सबकी सलाह लें, करे गवर्नमेंट अपनी मर्जी, लेकिन सबकी सलाह लें। तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी कर भी रही है, काफ़ी गेम्स में किया भी है, काफ़ी गेम्स में प्रोग्रेस भी हो रही है। कुछ गेम्स थोड़ी सी इग्नोर फील कर रही हैं जिनको नहीं मिल रहा है जो रिक्वायर्ड है उनके लिए। कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो बातचीत करके, जहाँ जो सलाह जिसको हम कहते हैं आपस में बैठ के, उस वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। और आप ये सजेस्ट करते हैं, और हम लोग भी सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, जो भी आप नई स्कीम बनाओ, या जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसमें आप उनको शामिल करें जो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स हैं भाई। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।